अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शहज़ाद। आज की इस वीडियो में हम वोल्ट्रॉनिक बेस के जितने भी इन्वर्टर्स हैं IP21 रेटिंग में, उनको डायनस की बैटरी के साथ उसका BMS लगाना सीखेंगे। यानी कि आपके पास वोल्ट्रॉनिक का कोई भी इन्वर्टर है, सोलर मैक्स, मैक्स पावर या कोई भी इन्वर्टर है और उसके साथ आपके पास डायनस की बैटरी आपने ली है, तो उसका BMS जो है वो कम्युनिकेट हम लोग करवाना सीखेंगे। ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उनके घर ये सिस्टम लगा हुआ था, वो बैटरी लेके आए थे और साथ ही उनका इन्वर्टर पुराना लगा हुआ था और साथ ही उनके कनेक्शंस वगैरह हैं, तो इन्होंने मुझे बुलाया, तो मैंने इनका जो BMS है वो इसको कम्युनिकेट करवाया। BMS कम्युनिकेशन के लिए आपको या तो कस्टम मेड केबल बनानी पड़ती है या इन्वर्टर के साथ आती है। जो इन्वर्टर के साथ आती है उसके अंदर जो एक्सपर्ट की केबल्स नहीं निकलती, वो 24 वोल्ट वाली बैटरीज़ में निकलती हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इनसे एक केबल मंगवाई, राउटर की केबल थी ये, जो इंटरनेट की डिवाइस होती है, तो उसको दरमियान से काट के ये आपको दिखाने के लिए मैंने किया था। इसको आपने प्रॉपर RJ45 कनेक्टर लगाने होते हैं, तो उसको दरमियान से काट के तो मैंने इसके कनेक्शन किया। अच्छा, आपने कनेक्शन इस तरह से इसके करने हैं कि जो इन्वर्टर वाली साइड है वो RS485 पोर्ट होती है BMS की, वो 3 और 5 नंबर होती है, जो कि ब्लू, लाइट ब्लू और लाइट ग्रीन होती है। यानी कि 3 नंबर जो है वो लाइट ग्रीन होगी और 5 नंबर होगी लाइट ब्लू होगी। उसको आपने बैटरी की कैन वाली इन में लगाना है और वहाँ पे आपने इसकी 1 और 2 यानी कि RS485B और RS485A यानी कि 1 और 2 के साथ कम्युनिकेट करवा देना। यानी कि जो इन्वर्टर की 3 नंबर पिन होगी वो आपने इसके RS485 बैटरी के 1 में लगा देनी है और दूसरी साइड है वो आपने 2 में लगा देना। उसके बाद आपने डिप स्विच नंबर 2 ऑन कर देना है और उसके बाद आपने जो वायर्स है वो दोनों तरह से लगा देनी है। फिर इन्वर्टर की सेटिंग में आना है। सेटिंग के बाद आपने यहाँ पे इसको पाइलॉन या LIC दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। इसकी सिलेक्शन के बाद आपने इन्वर्टर को सेटिंग सेव कर लेनी है। फिर आपने इन्वर्टर को या तो ऑफ़ कर लें, बैटरी को ऑफ़ करना पड़ेगा आपको, और उससे बेहतर है कि फिर आप इन्वर्टर को भी ऑफ़ कर लें, ताकि इन्वर्टर जो है वो एकदम बैटरी डीअटैच होने से रिस्क में ना चला जाए। आपने इन्वर्टर को बंद कर लेना है, उसके बाद आपने बैटरी को भी बंद कर लेना है, फिर ऑन करना है और ऑन करने के बाद आपने कम्युनिकेट करवा देना है। उसके बाद कम्युनिकेशन की निशानी ये होगी कि लिथियम का आइकन है वो इन्वर्टर की स्क्रीन पर आपको ब्लिंकिंग करता हुआ नज़र आएगा और इसके बाद जो है बैटरी की जो स्टेट होगी वो इन्वर्टर के साथ मैच होना, सिंक्रोनाइज़ होना शुरू हो जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।